बहुत शुक्रिया सुरेश जी। दोस्तों, आप बहुत देर से बहुत सारे कलाकारों को सुनने के लिए इंतजार में हैं। सबसे पहले तो 2 नारे लगाइए, हाथ उठाकर, मुट्ठी भींचकर, पता चले कश्मीर से कन्याकुमारी तक कि कर्नाटका में इतने सारे साथी इकट्ठे। वंदे वंदे वंदे। बहुत शुक्रिया। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री डी.के. शिव कुमार जी, सीएलपी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय सिद्धारमैया साहब, ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡೋದು ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ. ಇವ್ರು ನೋಡಿ 1000 ಹಂದಿ ಸಾಕಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಅವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. विपक्ष के नेता विधान परिषद में माननीय बी.के. हरिप्रसाद जी, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष और आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर परमेश्वर जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में मेरे साथी दिनेश गुंडूराव जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष देश पांडे जी, पूर्व मुख्यमंत्री बहुत आदरणीय वीरप्पा मोइली साहब और मेरे सामने बैठे पार्टी के सभी प्रबुद्ध नेतागण, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मेरे सहयोगी सम्मानित सचिवगण, आज 75वीं वर्षगांठ जब देश की आजादी की हम मना रहे हैं, तो यह सवाल पूछना जरूरी कि महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने, आजादी के उन सब लाखों करोड़ों परवानों ने आजादी की लड़ाई क्यों लड़ी थी? 1929 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो ये तिरंगा पहली बार देश की आजादी के प्रतीक के तौर पर क्यों लहराया गया? क्यों जेलें काटी? क्यों शहीद भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूमा? क्यों सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई और अपनी जान दी? क्यों करोड़ों करोड़ों नौजवानों ने भारत मां के लिए आहुति दी? यह आजादी की लड़ाई इसलिए लड़ी गई कि यह तिरंगा तो इस देश के हर व्यक्ति के हाथ में लहराए ही। यह देश की आजादी की लड़ाई इसलिए लड़ी गई कि इंसान और इंसान के बीच के भेदभाव को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया जाए। अंग्रेज की गुलामी की बेड़ियों को तो तोड़ा जाए, पर अकेली यह लड़ाई अंग्रेज के खिलाफ नहीं थी, यह असमानता के खिलाफ भी थी। यह इस बात के खिलाफ भी थी कि दलितों, पिछड़ों, गरीबों को छुआछूत की नजर से देखा जाता था। यह इस बात के खिलाफ भी थी कि वो हर चीज जो इस देश में पैदा होती थी, वो अंग्रेज हमसे छीन कर ले जाता था। वो इस बात के खिलाफ भी थी कि हमें अपनी सरकार, अपना प्रजातंत्र, अपना अधिकार इस देश के अंदर स्थापित करना है, स्वावलंबी होना है, अपने पांव पर खड़ा होना है। स्वाधीनता का झंडा हमारे दिल, हमारी आत्मा और हमारे देश में लहराए, इस बात की लड़ाई थी।
75 साल में इस देश के आधार पर, टोपी के आधार पर, रंग के आधार पर, मैं किस प्रदेश में रहता हूं, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आज इस देश में भेदभाव हो रहा है और उस भेदभाव के खिलाफ हमें प्यार से लड़ना है, सदाचार से लड़ना है, भाईचारे से लड़ना है। इस देश के संविधान सम्मत अधिकारों के लिए हम सबको मिलकर एक नई आजादी का संघर्ष लड़ना है। वो आजादी जिसमें कोई भूखा ना सोए, वो आजादी जिसमें मेरी किसी बहन को सिलेंडर के लिए, घर का चूल्हा जलाने के लिए किसी और की तरफ देखना ना पड़े, वो आजादी जिसमें हर नौजवान के हाथ में रोजगार हो, वो आजादी जिसमें देश का किसान सीना चौड़ा करके इस देश के अंदर जी सके, वो देश जिसमें पिछड़ा हो या दलित हो, आदिवासी हो या गरीब हो, सबका देश वो हो, सबका लाल किले के झंडे पर भी अधिकार हो और कर्नाटक के सचिवालय पर भी, तभी इस देश की आजादी कायम रह पाएगी। इसलिए आइए आज इस ऐतिहासिक दिन पर संकल्प लें कि हम संविधान के लिए लड़ेंगे, हम हर गरीब के लिए लड़ेंगे, हम हर बेरोजगार नौजवान के लिए लड़ेंगे, हम किसान के लिए लड़ेंगे, हम हर उस व्यक्ति के लिए लड़ेंगे जिसका अधिकार छीना जाएगा, क्योंकि यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और यही जंग आजादी की लड़ाई। जय हिंद। न्यूज फर्स्ट, प्रतीक्षणा न्यूज दिगे।